इनको संभालते वक्त सोचना चाहिए कि ना ही कद बड़ा होता है और ना ही पद बड़ा होता है। बड़ा वो है जो मुसीबत में एक दूसरे के लिए खड़ा। जिंदगी में अगर संबंधों को खुलकर जीना है तो झुककर जिएंगे तो संबंध अच्छे होंगे। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों रिश्तों के लिए आवश्यक हैं। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे। कभी रिश्ते परिस्थितियों से भी बनते बिगड़ते हैं। विपरीत परिस्थिति आए तो सोचें कि जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक ये है घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दे। अगर हमारे कर्म, भावना और रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। अच्छा इंसान बनना हो तो सदा सोचें मेरे मन कर्म वचन से किसी का बुरा न हो। रिश्तों में सबसे खूबसूरत आपकी वाणी है, जो चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल चीर दे। रिश्तों के बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। संबंधों में वाणी के उपयोग और संयम का बहुत महत्व है, इसलिए ताकत अपने लफ्जों में डालो, क्योंकि वाणी रूपी बारिश से संबंधों की फसल उगती है। इसलिए इस पहलू पर हमेशा विचारें कि मनचाहा बोलने के लिए अनचाहा सुनने की ताकत होनी चाहिए। अनचाहा न सुनना पड़े, इसलिए मनचाहा कभी मत बोलिए। यह सही है कि राहत भी अपनों से मिलती है, चाहत भी अपनों से मिलती है। अपनों से कभी रूठना नहीं, क्योंकि मुस्कुराहट भी सिर्फ अपनों से मिलती है। जीवन में रिश्ते होते हैं मोतियों की तरह। कोई अगर गिर भी जाए तो उन्हें झुककर उठा लेना चाहिए। रिश्तों में ईमानदार रहिए और सदा उनके कर्जदार और वफादार रहिए जो आपके लिए अपना खुद का वक्त नहीं देखते और व्यस्त होने के बावजूद आपके लिए वक्त निकलते हैं। ये मत भूलिए कि शीशा और रिश्ते दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ते गलतफहमी से। हमें इनमें गलतफहमियां नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक होती है और ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। इनकी गहराई के लिए हमारी सारी खूबियां कम पड़ जाती हैं और खोने के लिए गलतफहमी ही काफी है। रिश्तों को गलतियां उतना कमजोर नहीं करती जितना कि गलतफहमियां कमजोर करती हैं। ऐसे में विचारणीय है कि उपजी हर गलतफहमी का कारण क्या है। संक्षेप में विवेकानंद जी ने इसका कारण बताया है कि जैसे हम होते हैं वैसा लोगों को समझते हैं, लेकिन वे वैसे होते नहीं जैसा हम सोचते हैं। संबंधों में धीरज कम होने के कारण कई बार गुस्सा हमें बहुत हानि पहुंचाता है और वह अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव, ज्ञान और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। कुछ लोग रिश्तों को धीरज के बगैर खराब कर लेते हैं, इसलिए किसी के साथ ऐसी बहस मत करो कि बहस तो जीत जाओ मगर रिश्ता हार जाओ। रिश्तों में जुड़ना बड़ी बात नहीं, जुड़े रहना बहुत बड़ी बात है। इनमें उतर चढ़ाव आएगा, इसलिए उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई। तलाश उसकी रखो जो अंधेरों में भी साथ दे। रिश्ते कभी जिंदगी के साथ नहीं चलते और ये एक बार बनते हैं तो फिर जिंदगी रिश्तों के साथ चलती जाती है। गिले शिकवे सिर्फ सांस लेने तक ही चलते हैं, बाद में तो सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोंच आती है। भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। ये कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते। इनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है, नफरत से, नजरअंदाज से तो कभी गलतफहमी से।